हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप बड़ी स्टडी 7 स्टार ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे और यह सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 है। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देख लें। यह क्लास मतलब कि वीडियो नंबर 2 है, क्लास या वीडियो नंबर 2 है। इसका मतलब है ऐसे है कि मैंने मैथ में 2 क्लास करवा दी है और 2 क्लास करवाने के बाद में और ये सभी वीडियो की लिंक आपको कहाँ पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास को। और शुरू करने से पहले जो हमने आपको कल 2 सवाल दिए थे होमवर्क के लिए, तो हम सबसे पहले उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो ये है हमारे 2 क्वेश्चन, जिसमें जो पहला क्वेश्चन 48 भाग 35 माइनस 30 भाग 31 माइनस 26 भाग 2 इंटू 4। ये हमारा क्वेश्चन था कल का। ठीक, अब हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे करना है, कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हल किसको करना है, कोष्टक को। कोष्टक के अंदर हमें माइनस दे रखा है, भाग दे रखा है, गुना दे रखा है। तो हम सबसे पहले किसको करेंगे, भाग को। सबसे पहले हम किसको करेंगे, भाग को। तो मतलब इसके अंदर हमने भाग दिया तो ये कितनी बार गया, 13 बार। 13 को हमने 4 से मल्टीपल किया तो कितना आया, 13 चौक कितना आता है, इसको हम नीचे लिख देते हैं। चलिए 13 चौक कितने होते हैं, 52। हमारे पास ये यहाँ तक सोल्व हो गए। अब 31 दे रखा है, माइनस 31, ये हमारे पास यहाँ तक सोल्व हुआ है। ठीक है, अब इसको हम कर देते किस में, कोष्टक में बंद। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास 30 माइनस, ये 30 माइनस यहाँ लिखते हैं। अब आपको पता है 31 के अंदर से माइनस के 52 निकालते हैं, 31 में से 52 निकालेंगे तो हमारे पास शेष फल कितना कितना बचेगा, हमारे पास शेष फल कितना बचेगा जब हम 31 के अंदर से कितने निकालेंगे, 52 निकालेंगे। तो 2 में से 1 गया तो 1 और 5 में से 3 गया तो 2। ये किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे। माइनस के 21 और ये 30। मैंने आपको कल आपको बताया था कि माइनस इंटू माइनस कितने क्या होते हैं, प्लस। माइनस इंटू प्लस ये क्या होगा, माइनस। माइनस प्लस इंटू माइनस ये क्या होगा, माइनस। और प्लस इंटू प्लस ये क्या होंगे, प्लस। ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब हम इसको 30 और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मतलब 30 प्लस 21 क्या हो जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 51। क्या आ जाएगा, 51। ठीक है, अब ये जो 51 है ये हमने यहाँ तक तो इसको सोल्व कर दिया। अब ये 51 जो है इसमें से निकालेंगे, किस में से, 35 में से। अब हम इसको लिख लेते हैं नीचे, कौन सा, 35 वाला। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये 51 यहाँ लिख लेते हैं और इसके अंदर से क्या निकालना है हमें, 35 हमें निकालना है। 35 जब हम 51 में से निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 16। किसका बचेगा, माइनस का। माइनस का 16 बचेगा। अब ये हमने यहाँ तक सोल्व कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या, 48 भाग माइनस 16। अब हम इसको ऐसे लिख देते 48 भाग माइनस 16। ये हमारे पास यहाँ तक ये सोल्व हो गया था। इसको माइनस को हमने, माइनस 16 को हमने 48 के नीचे दिया तो 48 16 चौक 48 किसके, माइनस के। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर होगा हमारे पास -4।
माइनस के 4, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2। अब मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, बार को। तो हम बार को यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो 4.3 माइनस 2, हमारे पास कितना बचेगा, 2.3। ये तो बचेगा जब हम 4.3 में से 2 निकालेंगे, 2.3 हमारे पास शेष बचता है। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, 5.4 हमें माइनस करना है। तो कितना बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 3.1, ये बचेगा। अब हम 3.1 ये यहाँ तक सोल्व हुआ। अब इसमें से 6.5 निकालने हैं। तो 6.5 माइनस, अब हम इसमें से 6.5 निकालेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 3.4। 3.4 में से हमें निकालना है ये वाला 7.6। इसमें से 7.6 में से 3.4 अगर निकालेंगे तो हमारे पास बचेंगे 4.2। 4.2 में से हमें निकालने हैं 8.7। जब हम 8.7 में से 4.2 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 4.5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, 4.5। अब हम देखते हैं आज सेकंड क्लास सिंप्लीफिकेशन की, और उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फॉर्मूले को। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो a प्लस बी, इसका कर देते हैं हम होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम खोल लेंगे या इसका प्रसार करेंगे तो हम देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस 2ab, ये हम लिखेंगे। a प्लस बी का इस होल स्क्वायर को हम खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम ऐसे ही हम खोलेंगे a माइनस बी को, किसको खोलेंगे, a माइनस बी को होल स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे माइनस 2ab, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये हमारे पास जो मुख्य फॉर्मूला था ये हमारे पास आ चुका है। अब हम इसी फॉर्मूले से a प्लस बी, ए माइनस बी से हम और भी फॉर्मूले तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं और फॉर्मूले कैसे बनते हैं। देखना, हम इस फॉर्मूले के अगर हम इसको और इसको जोड़ देते हैं, किसको, a प्लस बी के स्क्वायर को a माइनस बी के स्क्वायर को, ठीक है। अगर हम इनको दोनों को जोड़ देते हैं तो देखना कि हमारे पास क्या आता है। देखिए, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। अब अगर हम इसको खोल लेंगे तो देखना, इसको हम जोड़ते हैं तो देखना कैसे, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे तो मतलब इनका तो कोई महत्व नहीं रहेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनको हमें जोड़ना है तो मतलब ये 2 बार आएंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोष्टक बंद। अब अगर हम देखना, अब हम इसी फॉर्मूले को अगर इस रूप में भी तो लिख सकते हैं। ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इसके नीचे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखना कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बटे, इसको हम ले आएंगे नीचे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बराबर में क्या है 2। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है। अब हम इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ये हमारे पास एक क्या बनता है फॉर्मूला। अब हम इसको यहाँ से निकाले कैसे, इस a प्लस बी स्क्वायर को और a माइनस बी स्क्वायर को, इन दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद में हमारे पास ये प्लस का है, ये माइनस का, इन दोनों को काटा, बचा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 बार है तो 2 यहाँ पे लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको नीचे लिए आए और 2 को बराबर में लिख दिए। ये हमारे पास किससे आए, प्लस करने से। अब हम करने वाले हैं माइनस। माइनस से देखना कैसे आता है, देखो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसमें हमने जब हमें माइनस करना होता है तो हम प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे। यहाँ पे प्लस है, इसको माइनस कर देंगे, प्लस से माइनस कर देंगे, प्लस है प्लस कर देंगे, माइनस है तो इसको प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखना आप, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये आपस में कट गए। बचा क्या हमारे पास 2ab प्लस का 2ab प्लस का, दोनों प्लस प्लस के हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 और 2 4, 4 लिख सकते हैं। और ये जो है a और b हमारे पास आ जाएगा a और b, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको जैसे यहाँ पे लेके आए थे वैसे हम इसको भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जैसे देखना a प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस था, अब हम यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं, a माइनस बी का स्क्वायर बटे में हम क्या लगाएंगे, ये a और b, ए बी बराबर में ये वाला 4 यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर आता है 2। अब हम इन्हीं फॉर्मूले के हिसाब से हम निकालने वाले हैं क्या, हमारे आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम इन्हीं फॉर्मूले के अनुसार निकालने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है वो है 63 प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 63 माइनस 36 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अब इसमें हमें पता है, इसको हम 36 को मानते हैं a, इसको मानते हैं b, इसको तो मान लिया a, 63 को मान लिया a और 36 को माना b। ठीक है, 36 को हमने क्या माना, b माना। अब इसको b मानते हैं और इसको a, इसको b। ठीक, अब हमें पता लगा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। हमने ये जो क्वेश्चन है ये हमने देख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने इससे पहले जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ये तो था। और फिर हमारे पास क्या था, इसको निकालने के बाद 2a प्लस बी का स्क्वायर, तो हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर तो हमने यहाँ पे लिख दिया। हमारे पास बच्चा क्या, 2 बच्चा हमारे पास, तो 2 को हमने यहाँ पे, ये हमारे पास आता है आंसर। देखिए मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कैसे। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो कौन सा था, हमारे पास फॉर्मूला था ये वाला, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास इसको जब हम सोल्व करते तो क्या था, ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आ गया। और देखिए आप यहाँ पे ऐसे ही है, कैसे, ये आ गया a स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर।
बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या था 2। मतलब ये कट पिट के क्या आएगा, आंसर इसका 2 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी इसी फॉर्मूले से है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना है। 941 प्लस 149 का ही स्क्वायर प्लस 941 माइनस 149 का स्क्वायर बटे हुए 941 इंटू 941 प्लस 149 इंटू 149। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको आप मान लो ए, इसको आप मान लो बी। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर बटे हुए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास पता है कि ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर का मान क्या आएगा, 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नीचे आ गया और हमारे पास बचेगा क्या 2, तो ये 2 हमारे पास ये आ गया, आंसर आ चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 90 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर बटे हुए 90 प्लस 30 स्क्वायर प्लस 90 माइनस 30 स्क्वायर। देखिए हमने ये जो निकाल रहे थे ये हमें सीधा दे रखा था, अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया, उल्टा दे दिया। क्या दे दिया, उल्टा। अब हमें इसको क्या करना, उल्टा करना है। तो देखिए हम इसको उल्टा कैसे करने वाले, देखना। हमारे पास देखिए ये 90 स्क्वायर, 90 का स्क्वायर ये यहाँ पे मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे ये यहाँ पे ऊपर दे दिया, यहाँ पे ऊपर है यहाँ पे नीचे दे दिया, यहाँ पे ऊपर यहाँ पर नीचे, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो मतलब ये इसका आंसर 2 आ रहा है, इसका भी आंसर 2 आ रहा है। तो इसका आपको पता होना चाहिए, ये उल्टा हमें दे दिया तो हम इसको उल्टा ही कर देंगे, मतलब 2/1 हमारे पास आ जाएगा ये वाला। कौन सा, नहीं ये तो ये वाला ही है ना, इसको सॉरी 1/2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2, ये हमारे पास आंसर है 1/2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर का, 943 प्लस 864 का स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का स्क्वायर बटे हुए 943 इंटू 864। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा ए बी, इस संख्या को मान लिया ए, इस संख्या को मान लिया बी। अब हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। हमने लिखा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए इसका हमारे पास फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे देख रहे थे जो प्लस प्लस का, हमने जो पहला फॉर्मूला था उसको हमने देखा। अब ये दूसरे फॉर्मूले के हिसाब से हमें निकालना है, तो वो दूसरा फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, ये हमने निकाला इसको, इसमें ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आता है, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बटे ए बी बराबर 4, ये हमारे पास है। तो ए बी हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, ए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता है, इसका सोल्व करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास बचा है 4ab तो था, तो ए बी तो नीचे आ गया, 4 हमारे पास रह गया, 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो 4 हमारे पास ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर का, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है 6.25 प्लस 5.25, 6.25 प्लस 5.25 का स्क्वायर माइनस
6.25 माइनस 5.25 का स्क्वायर बटे हुए 6.25 इंटू 5.25। इस 6.25 हमको हमने माना ए, 5.25 को हमने माना बी, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब हमें पता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर होता क्या है, 4ab। क्या होता है 4ab। तो ए बी तो ये यहाँ पे आ गए, ए बी तो नीचे आ गए, बचा क्या हमारे पास 4। तो 4 हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये 4 हो गए। 6 नंबर का देखना, 70 प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 70 माइनस 20 का स्क्वायर बटे हुए 70 प्लस 20 का 70 प्लस 20 इंटू 16 का रूट, ये हमारे पास दिया है। अब हम इस सवाल को कैसे निकालेंगे देखना, 70 प्लस 20 मतलब ए, 70 को माना ए, बी 20 को माना बी, ए प्लस 20 ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बटे हुए ए बी, ये हमने निकाला। इसका हमें पता है, इस ये जो इतना था है हमारे पास, इसका हमको पता है इसका आंसर क्या आएगा 4, क्योंकि ये का ये यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे है। तो सेम हमारे पास क्वेश्चन आया है। तो अब हमारे पास बचा क्या, रूट 16। तो बटे में रूट 16 मतलब इसको अगर हम अगर हम इसको वर्गमूल करने वाले हैं तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 4। तो 4 इसको बट्टे में लगा लेते हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा, ऑप्शन आएगा हमारे पास एक नंबर का हमारा सही होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखने वाले हैं। देखना, 53 प्लस 27 का स्क्वायर माइनस 53 माइनस 27 का स्क्वायर बटे हुए 53 इंटू 9। अब ये यहाँ पे हमने मान लिया ए, यहाँ पे हमने मान लिया बी, इसको हम मान लेते हैं ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। इसका हमें फॉर्मूला पता है 4ab होता है। तो ए तो हमारे पास आ गया, लेकिन बी यहाँ पे दे रखा 27, यहाँ पे दे रखा 9। तो 9 को हमें 27 बनाने के लिए हमें 3 से इंटू करना पड़ेगा। किससे मल्टीपल करने पड़ेगा, हमें इसको मल्टीपल करना पड़ेगा 3 से। तो हम इसको 3 से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास हमें इसका हमें पता है कि यहाँ पे 4 आता है। इसका आंसर मतलब इसके पूरे का आंसर कितना आएगा 3 या 4। और हमें इसको 9 को 27 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 12। ये हमारे पास ऑप्शन में 12 दे रखा है। आपको दोबारा समझाता हूँ, देखना पूरा। ये यहाँ पे है हमारे पास 53 प्लस 27 का स्क्वायर माइनस 53 माइनस 27 का स्क्वायर बटे हुए 53 इंटू 9। जब हम यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी, तो नीचे बराबर में आ जाएगा, क्या आएगा 4। अब हमें पता है कि ये बी, ये जो 9 है इसको हमें बनाना 27। तो हमको नीचे 9 से इंटू करना पड़ेगा, ऊपर 3 से इंटू करना पड़ेगा, नीचे 3 से ऊपर 3 से। तो हम इसको करते हैं नीचे 3 से इंटू करते हैं, ऊपर हम लोग कर देते हैं इसको 3 से इंटू। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब ये हो गया पूरा हमारे पास क्या हुआ है 27। ये हमारे पास इतना था जो है वो हमारे पास क्या हुआ 16 हो गया। अब हमारे पास बचा क्या 3, तो इसको हम 3 से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास आता है 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 बराबर 12। हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है 12। देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है 35 प्लस 22 का स्क्वायर
35 प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 35 माइनस 22 का स्क्वायर बटे 35 स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर इंटू 35 प्लस 22 का स्क्वायर माइनस 35 माइनस 22 का स्क्वायर बटे 22 इंटू 35 का स्क्वायर। अब ये यहाँ पे हमें ये संख्या ए, इसको मान लेते हैं बी, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बटे हुए ए बी, क्या है ए और बी। यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास बन गए ऐसे। अब हम लोगों को पता है कि इसका जो ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 35 माइनस बी स्क्वायर, इसका हमें पता है कि इसका आंसर आएगा 2। कितना है? इसका आंसर आता है 2। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे हमें दे रखा है प्लस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस, माइनस में हमारे पास क्या आएगा ए बी, तो 4 होता है वो कट जाता साइड में होता है, तो 4 हमें ये ए बी यहाँ पे आएगा, 2 इसका आंसर आएगा, इसका ए प्लस बी हो गया, यहाँ पे ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए इंटू बी। अब इसका हमें पता है 2 आएगा, इसका हमें पता है 4 आएगा। अब हम इसको 4 और 2 को क्या कर देते हैं मल्टीपल, 4 इंटू 2 बराबर क्या आएगा 8। 8 हमारे पास इसका आंसर है और ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हमें देखना पड़ेगा एक फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूले हमने पहले पढ़ चुके हैं, अब हम इसके अलावा जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो देखिए। हम उसी फॉर्मूले से देखने वाले हैं। ए, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अब हम इसको जब खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब खोलेंगे तो कोष्टक में ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम प्रोसेस करके इसको खोलते हैं तो हमारे पास आता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हम इसी फॉर्मूले के आधार पे हम क्वेश्चन निकालने वाले हैं अगले। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 883 इंटू 883 माइनस ए 117 इंटू 117, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला अगर हम देखें तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखे हैं उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन बन रहा है। इसको मान लेते हैं पूरी संख्या को ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको 2 बार अगर हम वो करते हैं मल्टीपल करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यही तो है। तो हम देखते हैं ये ए है ये बी है, इसको हमने ए माना इसको हमने बी माना, तो इन दोनों को हमने ये जो जोड़ना है, किसको जोड़ना है पहले तो हमें इसको जोड़ना पड़ेगा ए प्लस बी को, ए प्लस बी को, फिर हमें ए माइनस बी को घटा के फिर इसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीपल करने पड़ेगा। तो हम पहले सबसे पहले कर लेते हैं इसको जोड़, तो 883 प्लस 117, 883 माइनस 117। जब हम 883 इंटू 117 को हम जोड़ करेंगे तो 7 3 10 8 9 1 10 8 9 1 10, ये कितने हुए 1000 इंटू ये हमें निकालना है, तो इसमें से 883 के अंदर से 117 जब निकालेंगे तो 7 6 13
और 7 में से 1 गया तो 6, और यहाँ पे 6 में से 1 गया तो 7। ये हमारे पास इसका घटाने पे आते हैं, और ये हमारे पास 1000 जोड़ने पे आते हैं। तो अब हम इसको जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 7 6 6 3 बार 0। हमारे पास ये ऑप्शन है डी। इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 हमने किया कैसे देखना। ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, ये माइनस का है तो माइनस इस बीच में। इसको जब हम ओपन करते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हमने करते हैं। ठीक है, जब हम इसको जोड़ते हैं तो 883 और 117 को जोड़ेंगे तो 1000 आएगा। 883 को 117 में से 883 में से 117 घटाएंगे तो 776 बना। जब हमने 1000 से 786 को निकाला तो 7,67,67,000 हमारे पास आंसर आते हैं, ये वाले। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास 67,895 इंटू 67,895 माइनस 37,895 इंटू 37,895 बटे हुए 30,000, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देख लें। ठीक है, हमें इसका पता है कि ये जो है ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बी इसको मानते हैं बी ए, इसको बी स्क्वायर मान लिया। अब हमें पता है कि इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही तो आने वाला है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये आता है। नीचे हमें दे रखा है ए माइनस बी, कहने का मतलब ये ए माइनस बी है, 30,000 ए माइनस बी होगा। इसको जब हम खोलते हैं तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको लिख देते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, बटे में हमें क्या दे रखा, 30,000, 30,000 को हम क्या मानते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, अब हम इसको जब काटेंगे तो ये ए माइनस बी तो ए माइनस बी से कट गया, हमारे पास बचा क्या, ए प्लस बी। तो हम ए प्लस बी को हम जोड़ देंगे, ए प्लस बी किसको, ए और प्लस बी, तो 67,895 प्लस 37,895, इनको हम जब जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 5 5 10 9 9 18 1 19 8 2 16 16 1 17 7 2 14 1 15 6 3 9 9 1 10, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आता है। ये हमारे पास 10 57 90 10 57 90, ये हमारे आंसर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 0.0324 माइनस 0.0121 बटे हुए 0.07। हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि 324 किसका वर्ग है, किसका होता है, 18 का वर्ग है। ठीक है, 18 का वर्ग, पॉइंट है तो पॉइंट इसके पीछे लगे, 4 है तो दो के पीछे लग जाता है। ठीक है, इसका हमने कर दिया। अब माइनस 0.11, 121 किसका है, 11 का वर्गमूल वर्ग है, तो इसको हम वर्गमूल ले लेते हैं। 11 का स्क्वायर, 0.11 का स्क्वायर हो गया। अब ये जो 7 बचा है हमारे पास, हमें इसको सोल्व करना है। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमें कैसे करना देखना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखना, ये हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला। अब हम इसको कैसे करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे।
जब हम इसको जोड़ेंगे ए और बी को जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 रहेंगे 9 एक रहेगा 2 पॉइंट 0.29 इंटू हमारे पास क्या आता है ए माइनस बी का, जब हम इसमें से इसको निकालेंगे तो 0.07 ये हमारे पास आता है। जब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 0.07 को यहाँ लिखते हैं तो ये कट जाता है आपस में, बचा क्या 0.29। ये हमारा आंसर आ गया, 0.29 हमारा आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 के ऊपर घात 4 प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं किसको, फॉर्मूले को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख पा रहे, तो देखना हमें इसको ए स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 प्लस 1 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल बटे हुए 3 प्लस 1 नहीं 3 प्लस 1 नहीं 3 माइनस 1, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 3 माइनस 1 और यहाँ पर भी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको जब मल्टीपल करते हैं तो देखना 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस को जब प्लस से मल्टीपल करते हैं तो माइनस ही आता है। ए का स्क्वायर 1, ये हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी। इसको हम ऐसे भी तो मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, तो ए प्लस बी, मतलब इन दोनों को जब हम खोल लेंगे तो हमारे पास वापस क्या आएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 की पावर 4 प्लस नहीं ये माइनस 1, जब हम 3 की पावर 4 माइनस 1 को हम 3 की पावर 4 प्लस 1 हम इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 8 माइनस 1, 3 की पावर 8 माइनस 1 ये हमारे पास आता है। हमने यहाँ पे 3 माइनस 1 लिखा था, यहाँ पे 3 माइनस 1 लिखा था, तो इसका पूरे का हमारे पास आता है क्या 3 की पावर 8 माइनस 1 बटे हुए में क्या दे रखा है हमें 3 माइनस 1। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 3 की पावर 8 माइनस 1 बटे हुए 3 में से 1 गए तो 2, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 785 इंटू 785 इंटू 785 प्लस 735 इंटू 735 इंटू 735 बटे में 785 की पावर 2 प्लस 735 की पावर 1 2 माइनस 785 इंटू 435 सॉरी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए की क्यूब प्लस बी का क्यूब ए का क्यूब बी का क्यूब। जब हम इसको खोलेंगे इस क्वेश्चन को तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, देखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हम जब ओपन करते हैं तो ए प्लस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, जब हम इसका प्रसार करते हैं तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। चलिए पहले इस फॉर्मूले को हम हल कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे बनता है। देखना फॉर्मूला है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखना क्या हमारे पास आंसर आता है। ए प्लस बी
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं 2ab नहीं, माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, प्लस का चिन्ह, तो ये यहाँ पे माइनस आएगा और 2 नहीं आएगा, ये ए बी हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट। अगला जो है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले हमने प्लस का लिया था, अब हम माइनस का ले रहे हैं, तो इसको हम जब सोल्व करते हैं तो ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ए बी। ठीक, ये हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब इसी से हम अब अगले क्वेश्चन निकालते हैं। हमारा क्वेश्चन है 785, इसको मानते हैं ए, 735 को मानते हैं बी। यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, ये हो रहा है कि नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो रहा है हमारे पास। ये ऊपर है ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये में दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, अब हमारे पास बचता क्या है, ए प्लस बी। सीधी सी बात है, 785 को ए मान रखे हैं, 435 को बी मान रखे हैं, तो 785 प्लस 435, ये हमारे पास आंसर आ गया। 5 5 10 8 3 11 7 4 11 1 12, ये हमारे पास आंसर है 1210, सॉरी 8 3 11 11 1 12, हाँ ठीक, 1220, ये हमारे पास आंसर आते हैं। चलिए, अब हमने क्वेश्चन देख लिए, अब हम इससे आगे का एक क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं। ठीक है, 458, ये भी सेम ही है, इसको मान लेते हैं ए, 429 को मान लेते हैं बी। बस उसमें प्लस दे रखा था, इसमें माइनस दे दिया, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको जब हम प्रसार करते हैं तो ए माइनस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होगा। अब हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो हम दे रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो हमें दे रखा है, ये यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर, ये यहाँ पे ए इंटू बी, ये यहाँ पे बी स्क्वायर, तो ये तो हमें दे रखा है। अब हमें करना क्या है, ए माइनस बी को हमें सोल्व करना है, तो बचा क्या हमारे पास, ए माइनस बी, इसी को हम सोल्व करते हैं, तो 458 माइनस 239 बराबर हमारे पास क्या बचता है, 227, नो सॉरी, ये हमारे पास बचेगा 219, क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 219। ठीक है, ये 14 नंबर का 219 नंबर, ठीक है, 219, ये हमारे पास ऑप्शन में आप निकाल लेना, जो भी होगा सही है, 219 ही होना चाहिए शायद। और चले एक बार निकाल लेते हैं, 9 9 18, 9 इसमें है ही एक में, ठीक है, 219 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, 37 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब बटे हुए 37 माइनस 33 प्लस 33 इंटू 33, 37 इंटू 33। ठीक है, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम इसको देखना कैसे सोल्व करते हैं, देखना, ये जो है हमारे पास ए प्लस बी,
ये a माइनस बी, ये कहाँ पे दे रखा है, ये a माइनस बी नीचे दे रखा है, a माइनस बी नीचे दे रखा है, ए क्यूब ऊपर दे रखा है, माइनस बी क्यूब दे रखा है। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है इसको। ठीक है, तो देखना हम सबसे पहले निकालते हैं किसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए माइनस बी, ये हमने लिख लिया। बचा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो बचा। अब हम इसको सॉल्व देखना कैसे करते हैं। ये हमारे पास कौन सा बचा, ये वाला। अब हम लिखते हैं इसको ए स्क्वायर इसको प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये क्या है ए, ये क्या है बी, तो ए बी वापस लिख देते हैं ए बी। किस कौन सा वाला, ये वाला ए बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको हम सोल्व कैसे करेंगे देखना। इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये 2 बार ए बी है तो इसको 2ab 2ab लिख दिए। अब आप लोगों को पता है कि ये फॉर्मूला कौन सा निकल के आता है, देखना ये फॉर्मूला हमारे पास आता है ए प्लस बी का स्क्वायर, आता ही नहीं, हमारे पास आ गया ए प्लस बी का स्क्वायर। जब हम ए प्लस बी के स्क्वायर को हम ओपन करते हैं या इसका प्रसार करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो आता है। अब हमको सिर्फ ये वाला निकालना है, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, 37 प्लस 33 का स्क्वायर, 37 प्लस 33 होते हैं 70, 70 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 49, 2 जीरो इसके लगा देते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया 74900। अब जो है आपके लिए 16 नंबर का आपके लिए है होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ। होमवर्क के लिए 57 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर बटे हुए 57 प्लस 43 माइनस 57 इंटू 53, इसका आपको होमवर्क दिया है और आप इसको निकाल के कमेंट के रूप में डाल देना। और आपने अगर इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसी के बाद में ये वीडियो आप देखना। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के रूप में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।